Good morning student. Today we learn about function overloading. What is function overloading? Function overloading की definition है it is a technique under which we can use same type of function name with different argument list or having different signature of function are known as function overloading. In this we use these function same name function with different multiple tasks. For doing any multiple task we use only same function. In function overloading technique, it is a technique under which we can use single name function having different argument list which is capable of working multiple tasks, and these multiple tasks can be done using different signature of function. डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट को अपन क्या कहते हैं, सिग्नेचर ऑफ फंक्शन. और आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज पैरामीटर लिस्ट. तो डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट या डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट या डिफरेंट सिग्नेचर ऑफ फंक्शन होने के कारण हम सेम नेम के फंक्शन को बार बार अलग अलग टास्क के लिए जब यूटिलाइज़ करते हैं, बार बार उसका यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए सेम नेम के फंक्शन को, तो देन दिस टेक्निक इज़ नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग. ये टेक्निक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये. इसको अपन क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग. अब ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग अपन कर रहे हैं इसको अपन डिमॉन्स्ट्रेट करके देखेंगे एक प्रोग्राम में. नीचे ये गिवन प्रोग्राम है आपकी बुक के अंदर, ये प्रोग्राम दिया हुआ है फंक्शन ओवरलोडिंग फंक्शन विथ C++ के अंदर 8.3 प्रोग्राम है ये फंक्शन ओवरलोडिंग. इसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है. यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, दो हेडर फाइल ले ली है, #include iostream.h और एक और लिख लेना अपनी तरफ से #include conio.h जो इसमें लिखी नहीं है. देन ये यूजिंग नेम स्पेस std इसको हटा देना, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की. नाउ वी टेक टू फंक्शन डिक्लेरेशन. दिस इज़ टू फंक्शन प्रोटोटाइपिंग. अपन डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं इसको और प्रोटोटाइपिंग ऑफ फंक्शन भी कहते हैं. यहाँ पर एक सम नाम के फंक्शन को लिया है जिसका नाम अपन ने दो बार अलग अलग फंक्शन में यूज़ किया है. सेम नेम सम नाम का ही फंक्शन लिया है, बट ये अलग अलग कैसे हो गए, नाम तो सेम है, अलग अलग कैसे हो गए, अलग अलग ऐसे हो गए क्योंकि इनके पीछे जो पैरामीटर लिस्ट है जिसमें अपन रॉ डाटा भेजने का काम करते हैं वो डिफरेंट है. ये जो लिस्ट है ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी कहलाती है. ये डिफरेंट होने के कारण इनको अपन अलग अलग यूज़ कर सकते हैं सेम नेम के साथ. और ये ही टेक्निक अपन इस प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं ताकि ये अलग अलग को कॉल करेगा. टू पैरामीटर वाला फंक्शन सम फंक्शन 2 पैरामीटर वाले को कॉल करेगा, 3 पैरामीटर वाले का फंक्शन 3 पैरामीटर वाले को कॉल करेगा. तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पैरामीटर से ये डिफर हो गया एक दूसरे से, बट ज़रूरी नहीं है नंबर ऑफ़ पैरामीटर डिफ़र होने से ही हो जाए. नंबर ऑफ़ पैरामीटर अगर सेम भी है, मान लिया अगर उसमें भी 3 होते इसमें भी 3 होते तो भी अपन इसको अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. कैसे, अगर इनका डेटा टाइप डिफरेंट होता, उसमें 2 फ्लोट और 1 इंटीजर होता, इसमें 1 इंटीजर 2 फ्लोट होते, या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता जो डिफरेंट होता पैरामीटर का डेटा टाइप में भी. अगर डेटा टाइप में भी ज़रा सा चेंज होता तो भी अपन इसको अलग अलग ओवरलोड कर सकते थे. तो यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप, यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ़ पैरामीटर वी कैन ओवरलोड फंक्शन हैविंग सेम नेम. मतलब कि हम अलग अलग पैरामीटर लेकर इसको कॉल करा सकते हैं और इसी चीज़ को फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं. यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या काम हो रहा है, यहाँ पर 2 पैरामीटर भेजे जा रहे हैं. एक सम नाम के फंक्शन में एक सिंगल पैरामीटर भेजा जा रहा है और दूसरे के अंदर एक में अपन भेज रहे हैं 2 पैरामीटर और एक में भेज रहे हैं अपन 3 पैरामीटर. तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं. और क्योंकि इनका क्या है,
डिफरेंट पैरामीटर है, नंबर ऑफ़ पैरामीटर डिफ़र होने के कारण अपन ऐसा ओवरलोड कर सकते हैं। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में भी समझा रहा हूँ कि यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर अपन बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ़ पैरामीटर या नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट लिस्ट। साथ के साथ अगर उनका डेटा टाइप भी डिफरेंट होगा या उनका कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट होगा, पहला फ्लोट होगा, अगला इंटीजर होगा, या पहला इंटीजर होगा और बाकी के फ्लोट होंगे दो, तो इस तरह से क्या है उनका कॉम्बिनेशन डिफ़र हो जाएगा एक दूसरे से, और रेस्पेक्टिव ऑर्डर में होने के कारण ये उसी को कॉल करता है। तो जिसका जैसा ऑर्डर में उनका डेटा टाइप है और उनके आर्ग्यूमेंट है उसी ऑर्डर में वो उसी फंक्शन को कॉल करेगा जो उसको मैच करेगा ये, और ये इसीलिए क्या कहलाता है, सिग्नेचर ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये की की तरह मैच करता है। जैसे अपन की लेते हैं या साइन भी क्या है, साइन भी एक साइन को दूसरे से साइन से डिफ़र करने के लिए होता है, वैसे ही इन दोनों की अपन ने डिक्लेरेशन दे दी, इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, घोषित कर दिया कि ये हम यूज़ करेंगे। नाउ मेन प्रोग्राम के स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पर दो फंक्शन या दो आउटपुट मैसेज दिए हैं अपन ने, सम ऑफ टू नंबर निकालने के लिए अपन ने मैसेज दिया है और उसको सम नाम से कॉल कराते हैं। सम नाम से कॉल कराते वक्त अपन ने यहाँ ये पहले वाले स्टेटमेंट में ध्यान रखा है कि इसको दो पैरामीटर भेजें 5 और 10, जो कि किसको जाएंगे, जिसकी डेफिनेशन में दो पैरामीटर होंगे उसको जाएंगे। तो जिसकी डेफिनेशन में दो पैरामीटर होंगे, तो यहाँ नीचे अपन ने इसकी डेफिनेशन वाला पार्ट दे रखा है। यहाँ तो था सम 5, 10, ये तो कॉलिंग स्टेटमेंट है जिसको इन्वोकिंग भी कहा जाता है। अब यहाँ अपन नीचे देखते हैं इसका डेफिनेशन पार्ट क्या दे रखा है। डेफिनेशन पार्ट में दे रखा है इंट एक रिटर्न टाइप होगा, जो रिजल्ट इसका आएगा वो इंटीजर में आएगा, इसलिए यहाँ ये इंट इसको डिफ़ाइन कर रखा है, ये रिटर्न टाइप कहलाता है। ये जो मैं इसको जो पॉइंट कर रहा हूँ दिस इज़ रिटर्न टाइप ऑफ सम फंक्शन, जो कि रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि रिजल्ट ये वाला रिजल्ट किस में डिपेंड करेगा। ठीक है, नाउ दो पैरामीटर अपन ने भेजे इंट एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई पैरामीटर जब लेके जाएगा तो कहाँ से आएगा, ये वहाँ की जो 5 और 10 वैल्यू जो आएगी ऊपर से वो कॉल करेगी इसको, और यहाँ लाकर क्या कर रहा है, ये उन दोनों वैल्यू को एक्स और वाई में प्लेस कर रहा है रेस्पेक्टिव ऑर्डर में, एक्स के अंदर 5 एंड वाई के अंदर 10, और यही एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, सम हो जाएगी। सम होके यही चीज़ भेज दी जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी। और ये सम की वैल्यू जो है वो जो रिटर्न हो रही है वो इंटीजर टाइप के होने के कारण इसका रिटर्न टाइप अपन ने इंटीजर दिया है, तो एक्स प्लस वाई को इंटीजर वैल्यू भेज देगा ये, और यहाँ पर लाकर वापस यहीं जहाँ से कॉल हुआ था यहाँ जो सेलेक्ट किया मैंने इधर प्लेस कर देगा, और इस जगह प्लेस करने पर उसकी वैल्यू आउटपुट में डायरेक्ट आ जाएगी, डायरेक्ट आएगी। इसमें कोई अपन ने एक अनदर वेरिएबल होल्ड नहीं करवाया, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ना ऐसा का ऐसा अपने को क्या करना है, दूसरे फंक्शन के लिए भी करना है। नेक्स्ट लाइन अपन ने स्लैश एन यूज़ किया है, उसको थोड़ा दूर करने के लिए, न्यू लाइन में लेने के लिए। नाउ सम ऑफ 3 नंबर अपन ने सम के साथ कॉल कराएं, सम ऑफ 3 नंबर भेजें। सम ऑफ 3 नंबर जब अपन भेजते हैं तो सम ऑफ 3 नंबर जब भेजेंगे अपन, तो अपन ने इसमें क्या भेजा है, 10, 20 एंड 30, 3 पैरामीटर भेजे। अब ये 3 पैरामीटर लेके कहाँ जाएगा, 3 पैरामीटर लेके यहाँ जाएगा दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन में, जिसमें इंट सम और पैरामीटर में इंट ए, इंट बी, इंट सी दे रखा है। ये 3 वैल्यूज़ रेस्पेक्टिव ऑर्डर में, एक पहली वाली ए को मिलेगी, दूसरी बी को मिलेगी, तीसरी सी को मिल जाएगी, और ये तीनों वैल्यू सम होगी। अंदर आएगा बॉडी के अंदर इसने डिटेल दे रखी कैसे क्या इनको सम करना है, प्रोसेस करना है। तो सम करा इसने, प्रोसेस किया, और ये जो प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई उस प्रोसेसिंग को इसने रिटर्न कर दिया। तो ये जो रिटर्न हुआ वो रिटर्न किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप भी इंटीजर टाइप हो गया। अब इंटीजर टाइप रिटर्न हुआ और इसने रिजल्ट भेज दिया a + b + c, कहाँ पर, वहीं पर जहाँ से कॉल हुआ था, यहीं पे, यहाँ पे आ गया वापस यहाँ पर, और यहाँ पर डायरेक्ट अपन ने इसको सी आउट में दे रखा है, इस कॉलिंग को कहाँ दे रखा है, सी आउट में। तो दैट्स वाई ये क्या करेगा, इसको आउटपुट ले लेगा, इसको डायरेक्ट आउटपुट ले लेगा और अपना प्रोग्राम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा।
तो ये था अपना फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है लगभग, और थ्योरी में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस। सिंगल एक नंबर के भी आ सकते हैं, 2 नंबर के भी आ सकते हैं, 3 नंबर के भी आ सकते हैं। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग, और इसको इस प्रोग्राम के साथ ज़रूर लर्न करना, इस प्रोग्राम को समझना। इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत आ रही है तो पूछना। बहुत ईजी है, और इतने ईजी होने के साथ साथ इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसका आना ही आना है, इसके अंदर कहीं ना कहीं या तो प्रोग्राम आएगा या फिर इसके थ्योरी आएगी। थ्योरी में डेफिनेशन लिखने को देते हैं, और अपन स्टेटमेंट लिख के 2 फंक्शन अलग अलग पैरामीटर लिस्ट बना के ये 2 स्टेटमेंट लिख के समझाते हैं कि इस तरह से ओवरलोडिंग होती है। अगर थ्योरी आती है तो प्रोग्राम आता है तो ये पूरा प्रोग्राम लिख देना है, जिसमें ऐसे डिफरेंट फंक्शन ले लेने और उसको वैल्यू डिफरेंट पास करके बता देना कि इस तरह से ये ओवरलोड होता है। तो अपन ने इस प्रोग्राम में ये देखा है कि तीनों पार्ट है, डिक्लेरेशन पार्ट, डेफिनेशन पार्ट और कॉलिंग पार्ट, और वो भी सेम नाम के फंक्शन के लिए 2 बार यूज़ किए हैं, इसीलिए अपन इसको ओवरलोड करना कहते हैं कि किसी भी एक चीज़ से बार बार कोई काम कराना मतलब ओवरलोड करना। तो ये अपना आज का टॉपिक हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग, और इस प्रोग्राम को तुम्हें प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में करना है। बाकी जो भी प्रोग्राम अपन ने किए हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, स्वैपिंग का, सिंपल इंटरेस्ट का, और सिंपल इंटरेस्ट में भी दोनों से किया है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस से, और स्वैपिंग वाला भी दोनों से किया है, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस से, और एक मिनिमम वाला प्रोग्राम कैलकुलेशन करने का किया था रिटर्न बाय रेफरेंस से। तो ये सब प्रोग्राम प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखने हैं, लिखते जाने जो जो अपने प्रोग्राम होते जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिख के क्लास वर्क कॉपी में सबमिट कराने और जल्दी से जल्दी चेक कराना है।